जब महिलाओं में पीरियड का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है और पीरियड खुल के नहीं आता है, तो क्या यह चिंता का विषय है? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं, जिसके कारण पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। पहले हम ये जानेंगे कि पीरियड का फ्लो किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो यूट्रस के अंदर कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम जिसे हम गर्भाशय की परत कहते हैं, वही परत जो है पीरियड के टाइम में झड़ कर के और वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। तो यदि यूट्रस की लाइनिंग ज़्यादा मोटी बन जाती है तो पीरियड का फ्लो ज़्यादा होता है, हैवी होता है। और यदि यूट्रस की लाइनिंग बहुत ही कम बनती है तो पीरियड का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कब कम होता है। तो यदि किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, तो उसमें जो है एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कम होता है। या किसी-किसी को यदि थायराइड का प्रॉब्लम है या थायराइड डिस्टर्बेंस है, तो उसमें भी आपका एंडोमेट्रियम का ग्रोथ बहुत ही कम होता है। और कभी-कभी जब पीसीओडी किसी को हो जाए, तो उसमें भी एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कम होता है और एंडोमेट्रियम प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति यदि हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उसमें भी आपका एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कम होता है और वो एंडोमेट्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। कभी-कभी अचानक से आप यदि एक्स्ट्रा वेट लॉस करते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव वेट लॉस करते हैं, तो उसमें भी आपका एंडोमेट्रियम प्रभावित होता है और आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। यदि यूट्रस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो उसमें भी यूट्रस की लाइनिंग कम बनती है और कभी-कभी परमानेंटली जो है बहुत कम हो जाती है, तो उसमें भी एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कम होता है। कभी-कभी एबॉर्शन होने की वजह से या कभी-कभी सर्जरी होने की वजह से भी यूट्रस की लाइनिंग एक्सेसिव कम बनती है और उसका ग्रोथ जो है बहुत ही कम होता है। अब हम जानेंगे कि पीरियड का फ्लो कम होना क्या चिंता का विषय है? तो इसमें हम पूरी तरह से सारी जाँच करते हैं, जिसमें हम हार्मोन की जाँच करते हैं, थायरॉइड की जाँच करते हैं, यूट्रस का अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं और यूट्रस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की जाँच करते हैं। गर्भाशय के अंदर हम जो गद्दी बनती है, उसकी जाँच करते हैं, यानी एंडोमेट्रियम की जाँच करते हैं और ये सारे जाँच यदि नॉर्मल आते हैं, फिर भी आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाता है, तो ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें किसी तरह की चिंता का कोई बात नहीं है। यानी कि जब हैवी ब्लीडिंग हो, तब चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन यदि सारे नॉर्मल रिपोर्ट होने की वजह से भी आपका पीरियड का फ्लो कम आ रहा हो, तो ये चिंता का कारण नहीं है। तो बिना किसी कारण के यदि पीरियड का फ्लो कम हो जाए, तो इसमें किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने जान लिया कि पीरियड का फ्लो कम होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए हम किस तरह से डायग्नोसिस करते हैं और यह जो है चिंता का कारण है या नहीं, इन सारी विषयों के बारे में हमने इसमें जान ली है। तो यदि इस विषय में कोई आपकी क्वेश्चन हो या आपका सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिए। तो ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।